नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजूमदार लखनऊ से बोल रहा हूँ। मेरा आप लोगों ने देखा कि मैंने अपने चैनल का कैलेबर बदल दिया है, नाम भी बदल दिया, स्कैरी कल्ट ऑफ इंडिया, मतलब डरावना पंथ भारतवर्ष का, हिंदी में है ना। इंग्लिश में आप लोग स्कैरी कल्ट लिखेंगे, ऑफ इंडिया लिखेंगे, तुरंत मेरी पूरे वीडियोज़ आपके सामने होंगे हैं। अच्छा, तो आज मुझको यार एक मूड कर रहा है कि मैं आपको एक भुताहा कहानी सुनाऊं, हॉरर स्टोरी है ना। आशा करता हूँ कि इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे और इन्जॉय करेंगे, क्योंकि आजकल ऐसे भी आप लोग घर में बैठे भी होंगे, बंद हो गए, छुट्टी भी है ना। तो कहानी मैं शुरुआत कर रहा हूँ। इसमें तीन पात्र हैं, एक माँ, एक बेटी और बेटी के ऑफिस में काम करने वाला सहयोगी। माँ का नाम सबिता, बेटी का नाम नुपुर, उनके उसके सहयोगी का नाम मदन। ठीक है ना। पहले माँ बेटी के टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होती है, जिसको मैं अपने ज़ुबान से बता रहा हूँ। नुपुर टेलीफोन पे माँ से बात करती है। हेलो मम्मा, आप इतनी रात में जग रही हैं? देख रहे कितना टाइम हो रहा है, 2 बज रहा है और आप मेरे लिए जाग रही हो? ये बहुत गंदी बात है। जल्दी से सो जाओ। खाना खाया कि नहीं? पापा ठीक है? पापा खिला दिया? तो जल्दी से जाके सो जाओ। मैं तो अभी अभी ऑफिस से आई हूँ, उसको कैब ने अभी छोड़ा है, मैं ऊपर ही आई हूँ। मैंने कहा पहले आपको फ़ोन कर लूँ, नहीं मैं आप जगे रहेंगे, जितनी देर होगा उतनी देर जगे रहेंगे। ये तो गंदी बात है ना। मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ा ना रह गई जो आप जो है सारी रात जग के मेरी प्रतीक्षा करती रहती हैं कि कब फ़ोन आएगा, कब फ़ोन आएगा। अरे ऑफिस की बात है, देर सवेर हो जाती है और वो फिर मेरी नाइट ड्यूटी है, मुझको भी सब देखना पड़ता है। ऑफिसर हूँ आपके आशीर्वाद से, आप ही ने मुझे अफसर बनाया है, तो काम तो करना है। जल्दी सो जाओ। हाँ, मैं एक बात कहना भूल गई कि अभी जब मैं अपने ऑफिस के मेन गेट से निकल रही थी, तो एक 20-22 साल की लड़की दौड़ती हुई मेरे पास आई। उसके हाथ में एक खूबसूरत सा बड़ा सा सूटकेस था। उसने कहा, मैम एक मिनट रुकिए, ये सूटकेस जो है क्या कहते हैं, बहुत एंटिक है। ये जो है मगरमच्छ के चमड़े से बनाया गया है और ये कहीं मिलता नहीं है। ये मतलब दुकानों पे तो मिलेगा नहीं। और मुझको बहुत पैसों की ज़रूरत है। मैं एमबीबीएस फाइनल ईयर की हूँ। मुझको कल सुबह फ़ीस जमा करनी है। मुझको 2,000 रुपये फ़ीस में कम पड़ रहे हैं, तो मैं 2,000 रुपये में से बेचना चाहती हूँ। आप इसे ख़रीद लीजिए। तो ये समझिएगा कि आपने अपनी छोटी बहन को जो है 2,000 रुपये का गिफ्ट दिया है। हुँ? तो बहुत अनय विनय की उसने। तो मैंने सोचा कि मेरे पास तो रुपए हैं, चलो बेटी का भला, किसी बच्चे का भला हो जाएगा, बिटिया का। तो मैंने उसको जो है 2,000 रुपये दे दिए और उससे वो सूटकेस ले लिया। अभी मैंने सूटकेस रखा ही है। उधर से माँ सविता बोलती, अरे बेटी, तुमको मैंने कितनी बार कहा कि इस एंटिक चीज़ों के चक्कर ना पड़ो। देखा ना तुम्हारे पापा को, कार खरीद के लाए थे, कह रहे थे कि ये इम्पोर्टेड कार है और बहुत पुराने ज़माने की है और बहुत अच्छी कंडीशन में है, खरीद के लाए। लेकिन हुआ क्या, तीसरे दिन जो हाईवे पे लड़ा बैठे किसी से। और देखो 3 महीने हो, कार तो बिल्कुल चकनाचूर हो गया। 3 महीने हैं, 3 महीने हो गए, अभी तक बेड पर पड़े हुए है ना। तो ये सब चीज़ें मनुष्यत लाती बेटे, इसको ना लिया करो। मैंने कितनी बार तुमसे कहा, लेकिन तुम मानती हो नहीं, बस अपनी करने लगती है। अरे मम्मा, उसने बेचारे ने बहुत रोई रोई गिड़गिड़ाई थी, इसलिए मैंने ले लिया। अच्छा, मैं ध्यान रखूँगी, आगे ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। अच्छा आप चलो सो जाओ जल्दी से, है ना। मैं अब जो फ्रेश होके मैं भी सोने जा रही हूँ, हैं। अच्छा बाय मम्मा, बाय मम्मा। पुच्ची लेके वो फ़ोन काट देती है ना। और फिर बाथरूम के चले जाते हैं और फ्रेश व्रेश होके और अपना ड्रेस चेंज करके आके सोने की तैयारी करनी थी। है। अचानक उसकी निगाह पड़ती है कि सामने सोफे पर लड़का, एक कोई लड़की बैठी हुई है। तो वो जो है क्या कहते हैं, मतलब जब तक उसको अच्छी तरह से देखे, वो लड़की उस सोफे से गायब हो जाती है। ठीक है ना। और वो भी कुछ नहीं है, फिर रात में वो सोती है। रात में
एक आध बार उसे लगा कि जैसे कोई उसके सिरहाने के पास खड़ा है और उसको कभी चादर ओढ़ा रहा है, कभी उसके सर पे हाथ फेर रहा है, कभी गालों पे हाथ फेर रहा है। तो वो जो है एक डर, और वो अर्ध निद्रावस्था में थी, तो उसने कोई रिएक्ट नहीं किया और वो फिर धीरे धीरे गहरी नींद में सो गई। सुबह उठी तो उसने कहा, यार कल रात में तो जो है क्या कहते हैं ख़रीदा सूटकेस, तो उसको सूटकेस देख तो लें कि है क्या चीज़। तो उसने फिर सूटकेस खोला, अरे उसमें एक लिफाफा रखा था, भूरे रंग का लिफाफा था, पुराना सा। उसको खोला तो उसकी आंखें चौंधिया गई। उसमें 2000 रुपये की गड्डी, यानी कि 2 लाख रुपए रखे थे, और एक छोटी सी चिट रखी थी जिसमें लिखा था राधा, और शमशान घाट का नाम था, और उस शमशान घाट के पीछे मकान नंबर ये, ठीक है ना, ऐसा लिखा हुआ था, और वो जो है सूटकेस में रखा हुआ था। अरे बाप रे बाप, 2 लाख रुपए! नुपुर ने सोचा 2 लाख रुपए सूटकेस में रखे हैं, और उस वो गिड़गिड़ा के सूटकेस मुझको सिर्फ 2000 रुपये में बेच गई। अरे वो सूटकेस खोल के देख लेती तो कम से कम 2 लाख रुपए उसी के होते, है ना। तो जो है मतलब सोचने लगी कि उसको जो है मैंने लिफ्ट दी थी, अपने वहाँ से सूटकेस भी खरीदा तो उसको लिफ्ट दी थी कि चलो मैं तुमको, तुम इतनी मतलब यंग लड़की हो, तुम रात बिरात में कहाँ जाओगी, आ जाओ मेरे साथ कैब में, मैं तुमको जहाँ कहोगी वहाँ छोड़ दे रही हूँ। तो उसने कहा कि मेरा रास्ता आपके घर की तरफ ही जाता है, जिधर आप जा रही हैं आप मुझको बीच रास्ते में उतार दीजिएगा। तो उसने कहा ठीक है। तो करीब थोड़ी देर बाद, करीब 30-40 मिनट बाद, मतलब उनकी कैब एक शमशान घाट के पास से गुजरती है, हाईवे पास शमशान घाट था, वहाँ गुजरती है। लड़की कहती है रुकिए रुकिए, यहीं रोक दीजिए। शमशान घाट में बिल्कुल बिकट अंधेरा था, भयंकर अंधेरा, एक भी कोई स्ट्रीट लाइट या कुछ भी ना जल रही थी। तो लड़की उतरी कार से, अब बाय कहा और जाने लगी, तो पीछे से नुपुर ने कहा, अरे इस अंधेरी रात में तुम शमशान घाट के अंदर जा रही हो, तुमको कुछ दिख भी नहीं रहा है, तुम कैसे जाओ। तो उसने कहा, मैम आप परेशान ना होइए, मेरा रोज़ का काम है ये, है ना, मैं इसके रास्ते से अच्छी तरह से जानती हूँ। वो जाती है, तब तक नुपुर देखती रहती है अपने खिड़की से कार की कि वो जो है गेट खोलती, पुराना सा एक खड़खड़ाता हुआ लोहे का दरवाज़ा लगा था शमशान घाट की गेट पर, उसको खोलते चर चूँ आवाज़ के साथ, खुर खुर करके आवाज़ के साथ खुलता है। वो अंदर जाती है, गेट बंद करती है, फिर धीरे धीरे उसको दिखना भी बंद हो जाता है क्योंकि अंधेरा था, उसमें वो गायब हो जाती है ना। तो ये तो कल रात की बात थी। हाँ, उसने, नुपुर ने नाम पूछा था तो उसने अपना नाम राधा बताया था कि मेरा नाम राधा है, मैं अपने मम्मा पापा के साथ शमशान घाट के पीछे रहती हूँ, है ना, इतना तो उसने बता दिया था। अब बात हुई कि 2 लाख रुपए दे के अब उसको तो बड़ा हौल हो गया, नुपुर को करे तो क्या करे। तो उसने सोचा, यार ये हराम के पैसे हैं, मेरे तो है नहीं, ये नुपुर के ही हो सकता, वो उसके राधा के ही हो सकते हैं। नुपुर ने सोचा कि ये राधा के ही हो सकते हैं क्योंकि सूटकेस तो उसी ने बेचा, तो इस जो सूटकेस के अंदर की चीज़ होगी तो वो उसी की होगी, तो आज मैं उसको लौटा दूँगी। फिर सोचा नहीं, आज तो वर्किंग डे है ना, कल संडे है, समझे ना, कल संडे है, कल मैं मदन के साथ जाके इसको लौटा दूँगी। तो अब उसके हॉल तो हो ही रही थी, तो मदन को बताना भी ज़रूरी था, मदन उसका बेस्ट फ्रेंड था, हर काम में सहायता करता था। तो उसने मदन को फ़ोन करा, फ़ोन की घंटी बजी, मदन ने अलसायन ने उसे कहा, हेलो। उसने कहा कि देखो मदन, ध्यान से सुनो मेरी बात, कल इतवार है, तुमको मेरे घर आना है, मेरे साथ खाना खाना है, फिर एक जगह तुमको लेके चलेंगे। मदन हंसता है, क्या भैया मुझको भगा के ले जा रही हो, कहीं मेरे साथ शादी वादी करने का तो इरादा नहीं है। नूपुर कहती, धत, शादी हमेशा जब देखो तो शादी के पीछे पड़े रहते हैं, है ना, शादी वादी नहीं, कल तुम ठीक 11-12 के बीच में चले आना, मैं क्या कहते हैं खाने का ऑर्डर कर दूँगी और खाना यहीं साथ में खाएंगे। हाँ, एक बात ये, तुम अपनी कार लेते आना और जो है साथ में चले चलेंगे।
तो उसने कहा, जो हुजूर मैडम, मैं आपकी सेवा में कल 12 बजे तक हाजिर हो जाऊंगा। अच्छा आप मुझे सोने दो, क्योंकि मुझको जो है क्या कहते हैं, फिर रात में फिर ड्यूटी करनी। तुम्हारे जैसे मैं चमगादड़ जैसी जगह नहीं रहता हूँ, ठीक है ना। तो कह के वो नमस्कार करके फ़ोन दोनों काट देते हैं। नूपुर फिर जो है सोने की कोशिश करती है, नींद कहाँ आती है। तो थोड़ी देर में बिस्तर पर लेटे लेटे उसको नींद आ गई। जब उठी तो दिन चढ़ा आया था। उसने घड़ी देखा और जल्दी से नहा धो के फ्रेश होके खाना उसने अपने लिए बना लिया फटाफट करके, और ऑफिस के लिए उसकी कैब आने वाली थी, तो कैब का इंतज़ार करने लगी। तो करते करते करीब 5 बज रहा था। कैब आ गई, दरवाजे पर खड़ी हो गई। उसने भूप वो मतलब हॉर्न बजाया। नुपुर ने जल्दी से क्या कहते हैं सब सामान अपना उठाया, जो भी ऑफिस ले जाना था अपना, मतलब क्या कहते हैं वो जो ब्रीफ केस वगैरह होता है, और मतलब अपना वो होता है अपना ब्रीफ केस, अपना लैपटॉप वगैरह लेके वो कार पे जाके बैठ जाती है, ठीक है ना। कैब में जाके बैठ जाती है और कैब उसको ऑफिस ले जाता है। और वो फिर सारी रात उस सारे रास्ते राधा के बारे में सोचती रहती है, और 2 लाख रुपए के बारे में कि किस तरह से उसको वापस किया जाए, ठीक है ना। तो ऐसा सोचते हुए वो ऑफिस पहुंच जाती है। वहाँ पर अपना काम अच्छी तरह से करके फिर रात में फिर लौट के अपने घर आके सो जाती है। उस रात में भी उसको लगा कि सोफे पर कोई लड़की बैठी हुई है, और फिर बीच बीच में उसको लगा कि कोई जो है उसकी देखभाल कर रहा है, कभी चादर ओढ़ रहा है, कभी माथे पर हाथ फेर रहा है, कभी जो है एसी का टेम्परेचर कभी ज़्यादा कर देता है, कभी कम कर देता है, ऐसा कर रहा है। तो उसने जो है अपनी आंखें खोली नहीं, क्योंकि थकी हुई थी, गहरी नींद में सो गई। सुबह उसकी नींद खुली तो उसने कहा, अरे बाप रे बाप, बहुत देर से नींद खुली, अभी मदन आता ही होगा। उसने फटाफट मतलब जाके बाथरूम में जाके फ्रेश व्रेश हुई, नहा वहा लिया, और उसने ऑर्डर किया खाने का रेस्टोरेंट से। तो क्या कहते हैं थोड़ी देर में मदन को उसने फ़ोन किया कि क्या हाल है बरखुरदार, याद है आज तुमको मेरे पास आना है। उसने कहा, अरे मैडम मैं बस निकल ही रहा हूँ, आप खाना मंगा के रखिए, साथ में खाएंगे, मुझको भूख बहुत ज़ोर से लगी है। तो ये कहते हुए मदन ने फ़ोन रख दिया, और वो मदन का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर में मदन जो है करीब आधे घंटे बाद मदन आ जाता है। आने के बाद जो है दोनों मिलके खाना खाते हैं। फिर तब जो है वो पूरी खाने की मेज़ पर ही पूरी स्टोरी बताती कि क्या क्या हुआ, और उसकी मम्मा ने कैसे हड़का लिया, मन्नूपुर की मम्मा ने कैसे उसको हड़का लिया। ये सारी बात बताती है। मदन हंसता है, अरे बड़े बेवकूफ़ जाहिल हैं, बेचने के पहले सूटकेस खोल के भी नहीं देखते कि क्या कहते हैं उसमें क्या रखा क्या नहीं रखा, चले आए बेचने के लिए। खैर तुम तो बिल्कुल दानवीर कर्ण हो, हरिश्चंद्र की औलाद हो। तुमको तो मैं तो होता तो रख लेता, तुमको तो लौटाना है तो चलो मैं तुम्हारी सहायता कर तुम्हारे साथ चलता हूँ, चल के देखते हैं वो लड़की मिल जाती तो उसको लौटा के और एक पुण्य कमा लो, समझे। चलो फिर खाना ना खा लिया उन्होंने, अपना डोर वोर लॉक करके वो कार में बैठ के शमशान घाट पहुँचते हैं। दिन के 12 बजे शमशान घाट में बिल्कुल सन्नाटा, धूल उड़ रही चारों तरफ से, है ना, धूल उड़ रही। जैसे ही दरवाज़ा खोल के अंदर जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि हू कोई आवाज़ हो रही हो, और भयंकर रूप से किसी हंसने की आवाज़ आई। और वो लेकिन वो डरे नहीं, आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। फिर जो है डाल पर बैठा हुआ मतलब पेड़ पर बैठा हुआ एक उल्लू खूब जोर से चीखा, हु, और डर के मारे इधर उधर वो भी उड़ने लगा। कौवे तो बहुत शोर मचाते काँव काँव करके उड़ने लगे, और इन दोनों के ऊपर सर के ऊपर चक्कर काटने लगे। ऐसा उन लोग को लगा कि जैसे कि क्या कहते हैं बहुत सारे लोग उनके पीछे 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 चले आ रहे हैं, लेकिन वो डरे नहीं। भयंकर समा दोपहर में शमशान घाट में जहाँ कोई भी नहीं था। एक तो शमशान घाट जाते लोगों को डर लगता है, ऊपर से ऐसे डरावनी आवाज़ें, डरावने पैरों के आवाज़, और हमेशा लग रहा है जैसे कोई इनके पीछे पीछे चल रहा। वो करते करते झेलते हुए दूसरे गेट से, जो पिछवाड़े वाला था गेट, उससे निकल के बाहर आए। बाहर सड़क थी, सड़क के उस पार एक बहुत पुराना टूटा फूटा जंगली मतलब क्या कहते हैं पेड़ों से और लताओं से और छोटी छोटी झाड़ियों से घिरा हुआ एक घर था। चार दीवारी उसके कहीं कहीं टूटी पड़ी थी, एक पुराना सा गेट था,
और उसका जो घर का दरवाज़ा था वो लकड़ी का बना हुआ था। तो वहाँ पर तो उसने सोचा, जल्दी से पर्ची निकाली, देखा घर का नंबर तो वही था, राधा और घर का नंबर। तो उसने सोचा इसी में राधा रहती होगी। तो दोनों जब तक वो लोहे के दरवाजे में मेन गेट पर पहुंचते हैं, लोहे का दरवाज़ा भी बिल्कुल छीण छीण अवस्था में था। हाथ धक्का दो तो कुड़ 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 आवाज़ करते खुल गया। उस आवाज़ को सुन के एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बाहर आता है और कहता है क्या है। तो दोनों शक पकाए, क्योंकि हालत देख के लग रहा था कि बुढ़ा अब मरा, जो अधेड़ उम्र का आदमी अब मरा तब मरा, ऐसी खस्ता हाल थी। तो बड़ी बड़ी दाढ़ी जैसे मेरी इस समय है ना, बड़ी बड़ी आँखें जो हैं बिल्कुल धंसी हुई, और जीर्ण शीर्ण जो है काया है ना, फटे पुराने कपड़े पहने हुए। तो कहे हाँ मकान नंबर तो ठीक है, और राधा, राधा मेरी बेटी है ना, और जो है मैं अपनी बेटी राधा और पत्नी सीता के साथ इसी घर में बरसों से रह रहा हूँ। कहिए क्या काम है। कहते देखिए बाबूजी, जो है हम लोग बहुत दूर से आए हैं। कल आपकी बेटी ने, कहते हाँ हाँ सब मालूम है, कल मेरी बेटी ने आपको जो है सूटकेस बेचा है, और उस सूटकेस में जो कुछ निकला है वो आप हमको सौंपने आई हैं, और वो जो 2 लाख रुपए निकले हैं वो देने आई हैं। आज के ज़माने में ऐसे ईमानदार आदमी तो मैंने बहुत कम देखे हैं। लेकिन वो तो वो कहने लगी नुपुर, अरे प्लीज़ मेरी बात सुनिए, वो हम लौटाने तो आए हैं, लेकिन राधा से मेरी एक बार बात करा दीजिए। क्या राधा से? राधा तो आपके पीछे ही खड़ी है। नुपुर पीछे पलट के देखती, अरे सचमुच राधा पीछे खड़ी थी। उतने में जो है आवाज़, इस आवाज़ सुन लो की आवाज़ें सुन के अंदर से एक महिला निकलती है अधेड़ उम्र की, और जो है अपने पति, अपने मतलब उस आदमी के पास खड़ी हो जाती। तो वो कहता है, मतलब अधेड़ उम्र का आदमी, कि देखिए मेरा नाम राघव है, ये मेरी पत्नी सीता है, और पीछे जो आपकी खड़ी है वो मेरी बेटी राधा है, जिसने कल आपको सूटकेस बेचा था, जिसमें रखे हुए 2 लाख रुपए आप मुझे लौटाने के लिए आए हैं। तो नूपुर कहती है, जब आपको मालूम था कि आपके सूटकेस में 2 लाख रुपए हैं, तो फिर राधा मुझको 2,000 रुपये में सूटकेस क्यों बेच दिया? कहें बेटे बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन मैं छोटे में सुना रहा हूँ। कुछ साल पहले, करीब 2 साल हो रहे होंगे, मेरे घर में भयंकर डकैती पड़ी। घर का एक एक सामान जो है डकैतों ने लूट लिया। सोना, जेवर और चांदी, और घर के जो बहुमूल्य चीज़ें थे सब लूट लिया। और जो है हम लोग को इतना मारा, तीनों को इतना मारा कि हम लोग मर गए। और मर के हम लोग तब से भूत बन के यहीं भटक रहे हैं। नूपुर कहती, अरे आप लोग मर गए लेकिन बात तो कर रहे हैं और ज़िंदा दिख रहे हैं। तो हंसता बूढ़ा मुस्कान लेके, नहीं बेटा तुमने ठीक सोचा, हम सही में जो ज़िंदा दिख रहे हैं, लेकिन हैं मर गए, भूत हैं। और जो है ये जो रुपए जो है, किसी कारण बस 2,000 रुपये का जो सूटकेस बेचा गया था, वो किसी कारण बस तुम लोग को बुलाने का था, क्योंकि ये 2 लाख रुपए मैं किसी को देना चाहता था, जो कि तुम एक अच्छी लगी, दिल की साफ़, तो इसलिए तुमको ये मजबूरन देना पड़ा, और 2,000 रुपये तुमसे लेने पड़े, ठीक है ना। और इस 2 लाख रुपए को, मेरे तो किसी काम के नहीं, हम लोग तो भूत हैं, भूत लोग को पैसों की क्या ज़रूरत, मुझको किसी काम का, तुम इसको किसी मेडिकल कॉलेज में दान कर देना, कि कोई गरीब लड़का या लड़की जो MBBS के फाइनल ईयर में है, लेकिन वो पढ़ नहीं पाई, किसी कारणवश उसका फ़ीस नहीं जुगाड़ पाए, उसकी फ़ीस के लिए इसमें से रुपए दे दिए जाए, समझे ना। उसको बैंक में जमा कर दे, उसके जो मतलब इंटरेस्ट आए तो उसी को मिला के फ़ीस उसकी जमा करा दी जाए। ऐसा तुम कर सकोगे? दोनों ने कहा हाँ कर लेंगे, है ना। तो राधा कहा, बेटे राधा, राधा आई, बेटे इनको इनका 2,000 रुपये दे दो। राधा ने 2,000 रुपये दिए। जैसे ही 2,000 रुपये नूपुर के हाथ में आए, पलक झपकते ही तीनों गायब हो गए, और वो रह गए पीछे अनसुलझे प्रश्न, कि वो पुराना सूटकेस और पुराना हुदहा मकान, अब वो तीनों जो कि भूत थे और अब आंखों से ओझल हो चुके थे, कहाँ चले गए। हिम्मत करके उन्होंने पूरा घर खंगाल मारा, कहीं कोई नहीं मिला। हर घर घर की हालत ऐसी थी
कि जैसे मतलब खोद खोद के सामान निकाला गया हो, तोड़ फोड़ करके सामान निकाला गया हो। डकैती का प्रत्यक्ष प्रमाण था। तो ये सब देख के नुपुर की आंखें भर आई और वो मतलब हाथ जोड़ के तीनों को प्रणाम, मतलब जो अतृप्त आत्माएं थी उनको उनकी तरफ मतलब ना भी हो, दिखाई तो पड़ नहीं रहा था, हाथ जोड़ के प्रणाम किया और मदन के साथ जो है वापस अपने कार में आके बैठ गई और घर की ओर रवाना हो गई। नमस्कार, धन्यवाद। ये है मेरा कहानी का नाम है पुराना सूटकेस। इसको मैं अपना जो मतलब मेरा है बाबा अनिल wordpress.com, उसमें जो है क्या कहते हैं मैंने इस कहानी को पब्लिश कर दिया है। इसको मैंने फेसबुक पे भी दे दिया है और जो है ट्विटर पे भी दे दिया है। हो सके तो आप लोग पढ़िएगा, पढ़ के आनंद लीजिएगा। फ़िलहाल मैंने कहानी सुना दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, खुश रहिए और कल रक्षाबंधन की अनेकों अनेक शुभकामनाएं उन बहनों का जिनका कोई भाई नहीं है या जिनके भाई रण क्षेत्र में ये जो है वीर गति को प्राप्त हो चुके हों, या वो बहनें जो कि किसी कारणवश अपने भाई से दूर हो, ना पहुंच पा रही हो, उन सभी को मेरा भक्ति भाव से प्रणाम निवेदन है कि कृपया करके भगवान को ही राखी बांध दीजिए। वही आपके भाई हैं, आपकी रक्षा वो ही करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। रक्षाबंधन की आप सबको शुभकामनाएं।